मेरे मित्र, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर आप चैनल से आज नए जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन होता है जो मैं और अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए प्रेरित करता है। मेरे दोस्त, इसी श्रेणी में जब मैं आज पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका एनएवी 113 रुपए का है। जब मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूं तो 25.14% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। जिसमें पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड चुना है। समीर राज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब एक म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करने की बारी आती है तो अपने पैसे को कहीं ना कहीं डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड, डिफरेंट कैटेगरीज के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर डिप्लॉय करके चलना चाहिए। ये किस तरीके से कर सकते हैं, मैं वन बाय वन करके 2-4 म्यूचुअल फंड्स की अभी बात करने की चेष्टा करूंगा। मेरे दोस्त, जब मैं इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में केवल यही एकमात्र ऐसा फंड है जिसने पिछले 10 सालों में आपके पैसे को 11 गुना कर दिया है। मेरे दोस्त, सोच सकते हो जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैं चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 26,293 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.82% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 3.21% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप एक महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। तो आप कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि सीकेटी जी, आप ये बताओ कि अगर एक महीने के बाद निकलेंगे तो जी हाँ, आपसे कोई एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। जो भी आपका रिटर्न होगा, जो भी आपका पैसा होगा, वो सारा आपसे वापस कर दिया जाएगा और बस कुछ चीजें आपसे डिडक्ट कर ली जाएंगी जो कि फंड्स की नहीं होती हैं, वो सरकार की होती है। जैसे टैक्सेस हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसके साथ साथ कुछ एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से आप जानते हो, थोड़ा सा आपसे हो सकता है स्टैंप ड्यूटी भी ले ली जाए। मेरे दोस्त, जब भी अगर आप फंड्स को मैनेज करने की बारी आती है तो स्मॉल, मिड और लार्ज कैप का कुछ कॉम्बो लेकर के आप चलें। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस म्यूचुअल फंड ने जिन जिन सेक्टर को टारगेट किया है तो देखिए उनमें से कुछ है हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, फॉलोड बाय मटेरियल्स एंड टेक्सटाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसकी बात मैं ऊपर कर चुका हूं। कम्युनिकेशन, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे मैग्मा फिनकॉर्प, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इलांटास, बैक इंडिया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इसके साथ साथ सेंट लिमिटेड, टिमकेन इंडिया का जाओ शेयर चेक करके आओ। सबसे पहले शेयर का प्राइस गूगल पे सर्च करके आओ। फाइन ऑर्गेनिक का भी चेक करके आओ, बढ़िया है, मजा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक, सीआई ऑटोमोटिव, फिनोलेक्स केबल्स, अजंता फार्मा, इसके साथ साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, बीएचईएल के नाम से आप इसे जानते हो, बहुत स्लो कंपनी चलती है ये। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वोल्टा एमपी का भी जाओ शेयर चेक करके आओ, बढ़िया है। केपीआर मिल एक ऐसी कंपनी है जो कि आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। इंडिविजुअल तौर पे मैं बता रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेमंड लिमिटेड, रेडको खेतान। देख रहे हो भाई, अगर पता है, अगर आप 2,000 रुपए लेकर के जाओगे ना स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये सारी कंपनियां छोड़ दो भाई, केवल 3 कंपनियां नहीं खरीद पाओगे आप। केवल 3 कंपनियां नहीं खरीद पाओगे आप इंडिविजुअल तौर पर। वोल्टा एमपी हो गया आपका, जो फाइन ऑर्गेनिक है, अकेले वो 5,000 रुपए की कंपनी है, अकेले उसका 5,000 रुपए का शेयर चल रहा है। पर देखिए म्यूचुअल फंड की क्या खूबसूरती होती है कि अगर आप 2,000 रुपए लेके आओ, इन सारी कंपनीज में आपका पैसा पड़ जाएगा और जो बगल में परसेंटेज चल रहा है तो इतना परसेंटेज आपके पैसे को, इतना परसेंटेज के हिसाब से आपके पैसे को हर जगह डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ये एक म्यूचुअल फंड की क्वालिटी होती है और रिटर्न आपको यहां पर सदा हुआ मिलता है। पर होता क्या है कि इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट और पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में आता ही इसीलिए कि एग्रेसिव रिटर्न को कमाने के लिए। इसकी वजह से वो अपनी कैपिटल को खोता है और कुछ नहीं। मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट हो या कहीं भी हो, चाहे अपनी जॉब पे हो, चाहे आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हो, एक पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है और इसका परफेक्ट एग्जांपल आप एमएस धोनी से देख सकते हो। जब ये आईपीएल का लास्ट मैच चल रहा था, कुछ भी आप कहो, फिक्स था मैच, कुछ भी कहो आप, पर आप एक चीज देख रहे थे क्या कि जब शुरू में जब जीटी खेल रही थी और उसके बाद 200 रन के ऊपर टारगेट गया, धोनी का चेहरा देखते आप, सिंपल था, ना वो रो रहा था, ना वो एग्रेशन था उसके चेहरे पे कि अपनी खिलाड़ियों के ऊपर चिल्लाए या क्या कर रहा है। सिंपल शांत था वो, और शांति से वो मैनेज कर रहा था पूरी टीम को, पूरे अपने 11 खिलाड़ियों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसने लास्ट बॉल तक इस्तेमाल किया। और जब वो स्वयं खेलने के लिए आया, जब उसका शुरू में विकेट भी उड़ते हुए चले गए तो हुआ क्या, उसके बाद पानी बरसा, उसके बाद वापस से मैच स्टार्ट हुआ। उसके चेहरे पे जब वो जीत भी गया तब वो ना एक्साइटेड था, ना उसके चेहरे पे उस समय भी खुशी नहीं दिख रही थी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल एक श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको ये देखने को मिलेगा कि गुरु, दुखी में आपको दुख नहीं होना है,
खुश में आपको खुशी नहीं होना है। ठीक, बस क्या करना है, हर जगह बस एक अपना स्ट्रेट माइंड जो होता है, जिसे आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरीके की जब आप स्ट्रेटेजी आप अपने बिजनेस में लेकर के आते हो, जब आप अपने फंड्स को मैनेज करने की बारी आती है, तो वहां पर आप घबराए नहीं, अच्छे से मैनेज करें अपने पैसे को। और सबसे पहली बात तो डायरेक्टली आप किसी म्यूचुअल फंड पे जंप ना करो। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, 100 बार मैं आपसे कहता हूं कि मेरे मित्र, जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर प्लान बनाने की कोशिश करो कि भाई मुझे XYZ ये म्यूचुअल फंड पसंद आ गया है और यहां पर मैं आज की डेट पे अपनी 5,000 रुपए की SIP करने के लिए जा रहा हूं। मैं बिल्कुल बात करता हूं एक छोटे इंसान की जो केवल 5,000 रुपए की SIP करना चाहता है। ठीक, केवल एक छोटे से इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं कि जो केवल 5,000 रुपए की SIP करना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि भाई साहब, अगर आप 5,000 रुपए की SIP कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर किसी भी SIP पे कुछ गड़बड़ हो गया तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है क्या? पहला अपने आप से यह क्वेश्चन करो। जी हाँ, अगर आंसर निकल के आता है हाँ, नहीं भी आता है तो भी हाँ ही निकल के आना चाहिए, नहीं निकल के आता तो भी हाँ ही निकल के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आज आप 5,000 रुपए बचा पा रहे हो तो पिछले आने वाले 10 सालों में आप 50,000 रुपए भी बचा पाओगे मेरे दोस्त। अब उस 5,000 रुपए को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दो आप स्मॉल कैप रख लो, एक लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो रख लो, एक इंडेक्स फंड रख लो, एक फ्लेक्सी कैप रख लो। अगर आपके पास टैक्स जा रहा है तो आप एक टैक्सेबल फंड को रख लो, साथ ही साथ एक पेंशन फंड को भी डाल लो जहां पर आपका 2-2,500 रुपए चला जाए। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इन्हीं 5 फंड्स में आप अपनी SIP को बढ़ाते रहिए। इनफैक्ट जो इन्फ्लेशन का रेट भारत देश के अंदर चल रहा है करीब करीब अगर मैं अप्रोक्स कर ले तो 7% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन का रेट देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो हर साल आपको क्या करना है, अगर आज इस बार आपकी 5,000 रुपए की SIP चल रही है तो अगले साल आप करना 5,000 प्लस 7%, 5,350 रुपए की SIP करना। उसके नेक्स्ट ईयर आप 5,350 रुपए की SIP ऑलरेडी चल रही है आपकी, 5,350 प्लस 7% फिर कर लेना। होगा क्या, आपका पैसा कहीं ना कहीं क्या होगा, आप खुद अपने आप को इंडेक्स को जो कर रहे हो, आप अपने पैसे को जो SIP के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हो, आप ऑलरेडी उसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते चले जा रहे हो। जैसे जैसे आप इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते जाओगे अपनी SIP के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप चूंकि अपने पैसे को ही इन्फ्लेशन के थ्रू बढ़ाते चले आ रहे थे, इससे क्या होगा, एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा होगा। और जब एक कॉर्पस इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को ऑलरेडी आपका कॉर्पस बीट कर चुका होगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्त। तो इन्फ्लेशन को वो बीट कर चुका होगा। इस तरीके से क्या होता है, अगर आप एक बहुत छोटे से इन्वेस्टर है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सिर्फ 100 रुपए की SIP करना चाहते हो, सिर्फ 150 रुपए की SIP करना चाहते हो, तो सिंपली अगर चूंकि आप स्टूडेंट हो तो केवल एक छोटा सा एक बढ़िया सा लार्ज कैप, एक बढ़िया सा आप या तो लार्ज कैप पे चले जाओ या स्मॉल कैप पे चले जाओ या मिड कैप पे चले जाओ। होगा क्या, इसके बाद आप जब लार्ज कैप मिड कैप जब कहीं आपका एक किसी म्यूचुअल फंड को चुन लोगे 100 रुपए से ही सही, क्या होगा, इसके बाद आपको केवल एक काम करना है, पेशेंस बना के रखना है। और पेशेंस ये कम से कम 15 से 20 साल का होना चाहिए मिनिमम। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जंप करने जाओ, उसके सबसे पहले आपको सपोज दैट आपने XYZ असेट मैनेजमेंट कंपनी को चुन लिया है, इसके बाद सिमिलर कैटेगरी में दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाओ, सिमिलर फंड्स को चेक करो और सिमिलर फंड्स को चेक करने के बाद ये देखो कि एक्सपेंस रेशियो किसका कम है, आपने जो चुना है उसका कम है या उसका कम है जो आपके सामने दिख रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो कम है। NAV को चेक करो, किसका NAV कम है, आप उसको सेलेक्ट करो। रिटर्न किसका ज्यादा है, आप उसको सेलेक्ट करो। फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन किसका अच्छा है, आप उसको सेलेक्ट करो। और जब आप ये पूरी चीजें कर लेते हो मेरे दोस्त, तो आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड आता है जो कि एक सही रिटर्न आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देते हुए देखने को मिलता है। आज जिनको नहीं पता कि निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या है, तो चलिए बात करते हैं। 3,02,254 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 241 स्कीम को ये मैनेज करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज मैंने जो दूसरा म्यूचुअल फंड आपके सामने लाया हुआ है, इसका NAV 580 रुपए का है। 580 पे आप मत जाना, डिजर्व करता है, क्योंकि आने वाले समय में इसका NAV 5,800 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम बात करेंगे 12.92% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है और वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया। अरुण अग्रवाल साहब एंड निर्मल मुरखिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं मेरे दोस्त। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा
अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं तो पिछले 10 सालों में इसने अपने पैसे को 2.5 गुना कर दिया है। चूंकि ये इंडेक्स है, स्लो चलता है, पर जब आप 30 से 35 साल इंडेक्स देखिए, जब भी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में या जब भी आप इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, हाइब्रिड फंड, पेंशन फंड, डेट फंड, जब भी आप इन फंड्स में रुके हो तो कम से कम 15 से 20 साल मिनिमम आपका होराइजन होना चाहिए। पर जब भी आप एक इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो वहां पर आपको रुकना चाहिए कम से कम 35 से 40 साल, क्योंकि इंडेक्स फंड में रिटर्न थोड़ा स्लो आता है, पर आता जरूर है और सही रिटर्न आता है मेरे दोस्त। और आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, जिस इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूं, एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। 4,636 करोड़ का असेट साइज है, 0.20% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज कर रहा है, 0.07% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया हुआ है। 3 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.25% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इनमें से कुछ लार्ज कैप की दिग्गज कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाएगा, स्पेशली वो सेंसेक्स 30 के जो पार्ट है उन्हीं सारी कंपनीज में आपका पैसा लगा रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर पैसा जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर बात करते हैं चल के। मेरे दोस्त आप देखते रहो, आप देखते जाओ, केवल वो चीज़ों को समझते जाओ। सबसे पहले जो मैंने म्यूचुअल फंड चुना था उसका एक कैटेगरी थी, उसकी स्मॉल कैप कैटेगरी चुनी। इसके बाद मैंने रिस्क को चूंकि बिल्कुल मिनिमाइज करते हुए मैंने एक इंडेक्स फंड को चुन लिया। ठीक, इसके बाद जो मैंने म्यूचुअल फंड चुना है ये एक मिड कैप कैटेगरी मैंने चुनी है। एनएवी इसका 91 रुपए है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19.64% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 रेट मिला हुआ है इस म्यूचुअल फंड को। पंकज तिब्रेवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं। मेरे दोस्त आप ये देखो, पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा 6.5 गुना के आसपास कर दिया है। इसके साथ साथ जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, जिस मिड कैप कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एमर्जिंग जब बात चल रही है यहाँ पर, तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है। 25,971 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.41% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चला जा रहा है। 7.96% का ये म्यूचुअल फंड कैश होल्ड करके चल रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल मटेरियल्स, केमिकल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा रहेगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडिया, कमिंस इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सोलार इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स, एसकेएफ इंडिया, जेके सीमेंट, ओबरॉय रियल्टी, कजारिया सिरामिक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अतुल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ साथ वनपुल ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज, इप्का लेबोरेटरीज, एसआरएफ लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाएगा। साथ ही साथ मेरे मित्र आप एक चीज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ध्यान देना। सपोज दैट आपने 5 म्यूचुअल फंड्स चुने हुए हैं, 5 म्यूचुअल फंड्स चुने हुए हैं, उनका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD और एक और रख लो E। ठीक है, आपने 5 म्यूचुअल फंड्स चुने। 5 म्यूचुअल फंड्स के जब आप इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगे। वहां पर हर म्यूचुअल फंड्स का मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं। उस म्यूचुअल फंड के अंदर कितने शेयर है, हर शेयर का एक एक करके मैं बताता हूं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर ये शेयर्स के अंदर पैसा गया है। तो हर शेयर के अंदर आप XYZ A के अंदर कितना शेयर्स में पैसा लगा हुआ है, C के अंदर चेक कर लो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला हुआ है, और डी के अंदर चेक कर लो इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है। ई के अंदर चेक कर लो किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है। इनमें से अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 50% से ज्यादा पैसा किसी भी सिमिलर म्यूचुअल फंड में अगर मैं ऐसे बोलो 50% से ज्यादा के शेयर्स अगर आपको सिमिलर दूसरी फंड्स में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली उन दोनों में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को कैंसिल करके उसकी जगह पे दूसरा एसेट साइज ले लेना। होगा क्या कि अगर आपका ए में भी 50% शेयर्स सेम कैटेगरी के लगे हुए हैं और बी में भी 50% के शेयर्स सेम कैटेगरी के लगे हुए हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी शेयर गिरेगा तो डेफिनेटली दोनों ही फंड आपके गिरेंगे। इसकी वजह से आपको यह भी कोशिश करके देखना चाहिए कि कहीं सिमिलर शेयर्स में तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया है। हालांकि मैंने सिमिलर करने की बहुत दूर करने की कोशिश करी है। वो कैसे? डिफरेंट कैटेगरी का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डिफरेंट कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड। एग्जांपल के तौर पे स्मॉल कैप हो, अगर आपको मिराई का पसंद आ रहा तो आप मिराई देख लो, लेकिन जब आप दूसरे स्मॉल कैप की बात करो तो क्वांट स्मॉल कैप चुन लो। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं। ठीक, तो ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो तो आपका पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा बनता है। मेरे दोस्त सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल से
जुड़े रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना। कल फिर 3:45 पे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।